ओम शांति। आइए सुनते हैं 5 सितंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम अपने को देह नहीं आत्मा समझकर इस ज्ञान को सुनो। ऐसे सुनो कि हम आत्मा हैं। इन कानों द्वारा भगवान के महावाक्य शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। भगवान पढ़ा रहे हैं। भगवान कौन है? शिव बाबा हैं। ब्रह्मा के मुख द्वारा सुना रहे हैं। तो तुम बच्चे आत्मा सुन रहे हो। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों इस यहाँ क्या सीखने आए हो और क्या सीख रहे हो? बच्चों ने कहा, मैं बाबा नहीं जानता, आप ही बताओ। बाबा ने कहा, यहाँ तुम बाप से रोज राजयोग सीख रहे हो। ये भी जैसे बाप बच्चों का रिकॉर्ड रखते हैं। बच्चों का रिकॉर्ड रखते हैं कि बच्चे रोज़ सुनते हैं और मैं उनको सुनाता हूँ, समझाता हूँ। जो अच्छे समझदार बच्चे होंगे वह तो झट ज्ञान को समझ लेंगे। वो बहुत जल्दी फटाफट ज्ञान को समझ लेंगे। जिनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा वह तबाही मिसल इधर उधर देखते रहेंगे, इधर उधर की बातें सुनते रहेंगे। शिव बाबा ने कहा बड़े प्यार से, उन्हों के लिए याद में रहना बड़ा मुश्किल है। फिर उनके पाप भी कैसे कटेंगे? ये बताओ, पाप कैसे कटेंगे? जब तुम ज्ञान को अच्छी रीत पढ़ाई को पढ़ोगे नहीं, अपनी बुद्धि में नहीं रखोगे तो कैसे कटेंगे? जो अच्छे सुरूढ़ बुद्धि बच्चे होते हैं वह पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेते। उबासी माने सुस्ती नहीं आती उन बच्चों को। शिव बाबा ने कहा, इस ज्ञान को अच्छी रीत धारण कर वह औरों को भी सुनाने का बच्चे शौक रखते हैं। ज्ञान अगर नहीं है तो बुद्धि मित्र संबंधियों की तरफ ही भटकती रहेगी। मायावी संसार में यहाँ तो तुम्हें सब कुछ भूलना होता है। एक बाप को याद करो। बाप के सम्मुख बैठ करके तुम बाप से ज्ञान सुन रहे हो आत्मा के द्वारा। अभ्यास ऐसा हो जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कुछ भी याद ना आए। आत्मा समझ के बैठे हो तुरंत बुद्धि में फीड होगा। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। जो जितना हो सके उठते बैठते याद करें। फिर सारे दिन का बच्चों हिसाब निकालो, किस समय कितनी याद की। सारे दिन का टोटल निकालना चाहिए, अर्थात याद का चार्ट भी लिखना चाहिए। तुरंत तुम शांति धाम से आए थे, फिर उसी शांति धाम में जाना है, परंतु वहाँ कोई पतित जा ना सके। पतित माने विकारी, गंदी आत्माएं वहाँ नहीं जा सकती। इसलिए एक बाप को याद करते करते पावन बन फिर तुम्हें मुक्ति धाम जाना है। मुक्ति धाम में, सुख धाम में, शांति धाम में, वहाँ बाबा के पास सभी आत्माएं जाती हैं और बाबा से मिलन मनाती हैं। इस ज्ञान को अच्छी रीत धारण कर सुनाना है। शौक भी रखती हैं कि अगर ज्ञान नहीं बैठा तो क्या होगा? मन बुद्धि मित्र संबंधियों में भटकती रहती है। यहाँ तो तुम्हें क्या करना है बच्चों? सब कुछ भूल जाना। अभ्यास ऐसा हो जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कुछ ना याद आए। बाबा ने कहा, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वो उतना सफलता को प्राप्त करेंगे। जो जितना हो सके उठते बैठते, खाना बनाते, काम करते, आते जाते ये याद करेंगे कि हम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। हम उनके ईश्वरीय स्टूडेंट हैं। ईश्वरी के तो हम ईश्वरीय बच्चे हैं, ईश्वर की संतान हैं। हम ऐसे याद करेंगे, हम आत्मा हैं, मैं आत्मा हूँ और इस शरीर द्वारा मैं हर कर्म करती हूँ, कराती हूँ, आत्मा कराती हूँ। फिर सारे दिन का अभ्यास निकालो कि तुमने कितनी याद की। बाबा ने कहा, ये चार्ट बहुत सहज है। सारे दिन का टोटल तुम्हें झट से याद आ जाएगा। बैठो, जिस समय तुम खाना बनाते हो उस समय सोचो और फिर घड़ी को देखो। तुम शांति धाम से आए थे, तुम पतित से पावन बन रही हो। इसलिए तुम्हारे ज्ञान में बाप को याद करते करते तुम कहाँ चले जाओगे? मुक्ति धाम चले जाओगे। बाबा ने कहा, फिर वहाँ से एक को याद करना है। यह है अभिचारी याद। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे,
तुम बहुत श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। यहाँ तुम्हें प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है, यानी ऊंचे उठने का, क्योंकि बाप दिल से कहते हैं मेरे बच्चे, बाप से वर्षा मिलता है यानी सुख मिलता है। यह लव देहधारी गुरु नहीं दे सकते। यह जो प्यार है कोई देहधारी गुरु नहीं दे सकता, ना कोई पुरुष दे सकता है। ये भगवान के अलावा, परमपिता परमात्मा के अलावा कोई नहीं दे सकता। प्रश्न में बाबा ने कहा, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, सुरूढ़ बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, चलो मैं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो बच्चों। तुम्हें उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक़ बहुत होना चाहिए। उनकी बुद्धि, उन बच्चों की बुद्धि मित्र संबंधियों आदि में बिल्कुल नहीं भटकेगी। सुरूढ़ बुद्धि जो होते हैं वह पढ़ाई में कभी उबासी याद नहीं लाएंगे। सुरूढ़ माने बहुत अच्छे बुद्धि वाले। स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जो बच्चे तवाई होकर बैठते हैं, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती है रहती है, वह ज्ञान को समझते ही नहीं। उनकी समझ में ज्ञान बिल्कुल नहीं आता। उनके लिए बाप को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाबा ने कहा, ओम शांति। यह है बाप और बच्चों का मेला। संगम युग पे गुरु और चेले अथवा शिष्यों का मेला नहीं है। इन गुरु लोगों की दृष्टि रहती है कि यह हमारे शिष्य हैं अथवा फॉलोअर्स का व जिज्ञासु हैं। हल्की दृष्टि हो गई ना, वह उस दृष्टि से ही नहीं देखेंगे, आत्मा को नहीं, वह देखते हैं शरीरों को। और वह चेले भी देह अभिमानी होकर बैठते हैं, उनको अपना गुरु समझते हैं। दृष्टि ही वह रहती है कि हमारा गुरु है, गुरु के लिए रिकॉर्ड रखते हैं। यहाँ तो बच्चे, तुम बहुत फ़र्क है उनको और तुमसे। यहाँ बाप ही बच्चों का रिकॉर्ड रखते हैं, जानते हैं इन बच्चों को पढ़ाना है। गुरु कोई बच्चे बच्चे कह के नहीं कहते हैं, ना सुनाते हैं। बाप शिव बाबा एक वही हैं जो अपने भक्तों या उनको बच्चों कह के बात कहते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कहकर हर एक पॉइंट सिखाते हैं। उन गुरुओं के दिल में बच्चे का लव नहीं होगा। परमात्मा के पास बच्चों का लव है, बाप के पास तो बहुत बहुत लव रहता है, और बच्चों का भी बाप पर बहुत लव रहता है। तुम जानते हो बाबा तो हमको दृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं, षष्ठी चक्र का, आधा कल्प शस्त्र आदि सुनाते, भक्ति के कर्म कांड करते, गायत्री संध्या आदि सिखाते रहते हैं। यह तो बाप आया हुआ है, अपना परिचय दे रहे हैं। हम बाप को बिल्कुल नहीं जानते थे, अब हम बाप को पूरा जान गए हैं। परमात्मा अपने परमपिता है, वही हमारा। तुम्हारे पास मनुष्य जब आते हैं तो पूछते हैं यहाँ क्या सिखाया जाता, उस समय तुम झट से बोलो कि हम यहाँ राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता अर्थात राजा बन सकते हो। और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जो कहे हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते हैं। गुरु लोग कहते हैं ये ले आओ, वो ले आओ, वो कपड़े ले आओ, वो बर्तन ले आओ, और हमारी इज्जत करो, हमारा आदर करो, हमारे चरणों को छुओ, और हमारी घर बहुत आदर सत्कार करो, धन दो, पैसे दो, कपड़े दो, और खाने के लिए भोजन दो, खाते पीते हैं। लेकिन बाबा परमपिता परमात्मा ऐसा कुछ नहीं करता। बाप है पतित पावन, वह सर्वशक्तिमान भी है, तो उनको याद करने से ही पाप भस्म होंगे। क्योंकि योग अग्नि है ना, तो यहाँ नई बात सिखलाते हैं। कहते हैं तुम आत्मा हो, मैं परमपिता परमात्मा तुम्हारा पिता हूँ। यह ज्ञान मार्ग है, ज्ञान सागर एक ही बाप होता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सिखाने के लिए बाप को आना पड़ता है, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं, कहते हैं मैं सबका बाप हूँ। ऐसे कोई मनुष्य कह ना सकता। शिव बाबा ने बड़े प्यार से कहा, मेरे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा ने धारणा में बताया कि जंप देने का समय इसी समय है, इसलिए इस पुरानी दुनिया के बेहद का संन्यास करना है बुद्धि द्वारा। इसे बुद्धि से भूल जाना है, कर्म सब करने हैं, बस बुद्धि में एक रखना है कि हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, स्कूल में आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ये ध्यान रहे पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भटके, उबासी ना आए, जो सुनते जाएं वह धारण होता जाए।
वरदान में बाबा ने कहा, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज सो विश्व राज अधिकारी भव। विस्तार में बाबा ने कहा, संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी बच्चे बनते हैं, वो अधिकारी ही बच्चे बाप के संतान हैं और स्वराज विश्व अधिकारी बच्चे बनते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। तो बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए ये ज्ञान को